नमस्कार दोस्तों, हिंदी मंजूषा चैनल पर आपका स्वागत है। चलते हैं कहानी मंच की ओर। आज की कहानी जो कि स्वामी विवेकानंद और उनके गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस जी के जीवन की सच्ची घटना पर आधारित है। कहानी का शीर्षक है पीड़ा और शांति। एक मर्मस्पर्शी प्रसंग है जो कि शरीर की पीड़ा और आत्मा की शांति से संबंधित है। कहानी शुरू करती हूँ दोस्तों। रामकृष्ण परमहंस जी को गले का कैंसर था। पानी भी भीतर जाना मुश्किल हो गया था। भोजन जाना तो बहुत ही मुश्किल था। विवेकानंद जी ने एक दिन अपने गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस जी से कहा, आप माँ काली से अपने लिए प्रार्थना क्यों नहीं करते? क्षण भर की बात है, आप कह दें गला ठीक हो जाएगा। तो रामकृष्ण परमहंस हंसते रहे, कुछ बोलते नहीं थे। एक दिन बहुत आग्रह किया तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा, तू समझता नहीं है रे नरेंद्र, जो अपना किया है उसका निपटारा कर लेना ज़रूरी है, नहीं तो उसके निपटारे के लिए मुझे धरती पर फिर से आना पड़ेगा। जो हो रहा है उसे हो जाने देना उचित है, उसमें कोई भी बाधा डालना उचित नहीं है। विवेकानंद बोले, इतना ना सही, इतना ही कह दें कि कम से कम गला इस योग्य तो रहे कि जीते जी पानी जा सके, भोजन किया जा सके। हमें बड़ा असह्य कष्ट होता है आपकी यह दशा देखकर। तो रामकृष्ण परमहंस बोले, आज मैं कहूँगा। जब वो सुबह उठे तो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और बोले, आज तो बड़ा मज़ा आया। तू कहता था ना माँ से कह दो। मैंने कहा माँ से, तो माँ बोली, इसी गले से क्या कोई ठेका ले रखा है? दूसरों के गलों से भोजन करने में तुझे क्या तकलीफ़ है? हंसते हुए रामकृष्ण बोले, तेरी बातों में आकर मुझे भी बुद्धू बनना पड़ा। नाहक तू मेरे पीछे पड़ा था ना, यह बात सच है, जाहिर है, इसी गले का क्या ठेका है? तो आज से जब तू भोजन करे तो समझना कि मैं तेरे गले से भोजन कर रहा हूँ। फिर रामकृष्ण परमहंस हंसते रहे। उस दिन भर डॉक्टर आए। उन्होंने कहा, आप हंस रहे हैं, शरीर की अवस्था ऐसी है कि इससे ज़्यादा पीड़ा की स्थिति और नहीं हो सकती। रामकृष्ण परमहंस ने कहा, हंस रहा हूँ इससे कि मेरी बुद्धि को क्या हो गया है कि मुझे खुद ख्याल ना आया कि सभी गले अपने ही हैं। सभी गलों से अब मैं भोजन करूँगा। अब इस एक गले की क्या जिद करनी है? कितनी ही विकट परिस्थिति क्यों ना हो, संत कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगते, साधु कभी अपने लिए नहीं मांगता। जो अपने लिए मांगा तो उसका संतत्व खत्म हो जाता है। वो रंक को राजा, राजा को रंक बना देते हैं, लेकिन खुद भिक्षुक बने रहते हैं। जब आत्मा का विश्व आत्मा के साथ तादात्म्य हो जाता है तो फिर अपना पराया कुछ नहीं रहता। इसलिए संत को अपने लिए मांगने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उन्हें कभी किसी वस्तु का अभाव ही नहीं होता। पीड़ा में शांति, शांति में पीड़ा का वो अनुभव करते हैं। ऐसे थे स्वामी रामकृष्ण परमहंस, जिन्होंने पीड़ा को भी अपने अंदर शांति के रूप में स्वीकार कर लिया। तो ये थी कहानी पीड़ा और शांति, जो कि स्वामी विवेकानंद और उनके गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस जी के जीवन की सच्ची घटना पर आधारित थी। ये कहानी आपको कैसी लगी, इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। हिंदी मंजूषा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।